हाय एवरीवन। कल से हमने केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया था और जो हम क्लास में कल पढ़ रहे थे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, उसी को आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि जो पदार्थ होता है उसका दो मुख्य प्रॉपर्टीज होता है, दो मुख्य गुण होता है। पहला, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। जगह घेरने के मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, कुछ ना कुछ उसका आयतन होता है। और आयतन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट होता है। जैसे हम दुकानदार के पास जाते थे और पूछते थे कि हमको 1 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। तो पानी उस बोतल में भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी उस बोतल में भरा हुआ है, वो क्या है, आयतन है, ठीक है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन पे आप एक बोतल पानी नहीं भर सकते हैं, लाइन पे पानी नहीं भरा जा सकता है। उसी तरह से आप स्क्वायर ड्रॉ कीजिएगा तो इस पे भी पानी नहीं भरा जा सकता है, ठीक है। पानी भरने के लिए 3 डायमेंशन का होना ज़रूरी है, मतलब आयतन के लिए 3 डायमेंशन या 3 बीमा का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, एक बर्तन लेते हैं और इसको पूरा हम भरते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बर्तन को हम पूरा भर देते हैं तो इसमें जो आयतन आता है, इसमें 1 लीटर पानी आता है। इसमें कितना पानी आता है, 1 लीटर। कल के क्लास में हमें बताए थे जाते समय। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन में कितना पानी आता है बच्चों, 1 लीटर पानी आता है। मतलब आप तीनों को गुना कर दीजिएगा, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितना पानी आता है, 1 लीटर, ठीक है। मतलब 1 लीटर बराबर कितना आयतन होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी को कल हम एक और किए थे कि दोनों तरफ 1000 से गुना कर दिए थे, दोनों तरफ 1000 से गुना कर दिए थे। तो एक इधर भी गुना करना होगा ना, इधर 1000 से गुना किए हैं तो इधर भी किससे गुना करना होगा, 1000 से बिल्कुल करना होगा। तो 1000 में 1000 से गुना करिएगा तो कितना होगा, एक पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर। इसको हम ऐसे लिखे थे 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 गुने 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप अलग से ऐसे लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, 100 यहाँ से, सेंटीमीटर यहाँ से, गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, इतना बराबर क्या होगा, 1000 लीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर की कितना होता है, 1 मीटर। 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1000 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुने 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से समझिए। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 लीटर। मतलब अगर कोई भी बर्तन है जिसका लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है, उसमें अगर पानी रखते जाएंगे, अगर वो पानी भर जाएगा उस बर्तन में तो कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। कितना आएगा, 1000 लीटर। आपको ये भी पता है कि जो 1 लीटर होता है बच्चों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। क्योंकि 1 मिली का मतलब ही होता है, 1 मिली में कितना होता है, 10 के पावर -3, या इसी को लिखते हैं 1/10 के पावर 3। उसी तरह से अगर इसमें आप मिलीलीटर जोड़ दीजिएगा, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 10 के पावर -3 लीटर। देखिए 1 मिली का मतलब कितना होता है, 10 के पावर 3। 1 मिली का मतलब कितना होता है, 10 के पावर 3 या 1/10 के पावर 3। तो 1 मिली में अगर आप लीटर जोड़ दीजिएगा तो 10 के पावर -3 कितना हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते थे, 1/10 के पावर 3 लीटर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 लीटर का 1 हजारवां भाग होता है।
कितना होता है 1 मिलीलीटर? 1 लीटर का 1,000वां भाग। तो इसी को आप इधर गुना कर दीजिएगा, 1000 को इधर गुना कर दीजिएगा, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि आपके पास कोई बर्तन है, वो अगर 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होगा? 1000 मिलीलीटर होगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको 1000 गुने 1 भी लिख सकते हैं, इसको भी 1000 गुने 1 लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीलीटर होगा? 1 मिलीलीटर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होता है? 1 मिलीलीटर होता है। कैसे होता है समझ में आ गया? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर का लंबा बर्तन है, चौड़ाई इसका 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर पानी आ सकता है। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आ सकता है, या कुछ भी जो लिक्विड है आ सकता है? 1 लीटर आ सकता है। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर हुआ? 1000 मिलीलीटर हुआ। तो 1000 को 1000 गुने 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1000 मिलीलीटर को भी 1000 गुने 1 लिख सकते हैं। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया दोनों, क्योंकि इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर होता है? 1 मिलीलीटर होता है। साथ में मैं भी बताए थे कि जो 10 सेंटीमीटर होता है, जो 10 सेंटीमीटर होता है, उसी को हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। क्या होता है? 1 डेसीमीटर। तो 1 लीटर में 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होगा। तो अगर 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, ये तीनों के गुना करिएगा तो कितना इसमें पानी आएगा? सेम है ना, बर्तन सेम है ना। 10 सेंटीमीटर की जगह कितना डेसीमीटर आएगा? 1 डेसीमीटर आएगा। फिर इस 10 सेंटीमीटर की जगह 1 डेसीमीटर, फिर इस 10 सेंटीमीटर की जगह 1 डेसीमीटर, तीनों को गुना करेंगे तो इसमें कितना पानी आ रहा था? 1 लीटर पानी आ रहा था। मतलब 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर गुने 1 डेसीमीटर कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर का 1 डेसीमीटर का क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, इसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है, ये भी रिजल्ट को आप ध्यान रखिए, पिछला क्लास में हम थोड़ा डिस्कस किए थे, इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, और भी वॉल्यूम या आयतन मापने का अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक यूनिट बहुत फेमस है जिसका नाम है गैलन। क्या नाम है? गैलन। एक गैलन में एक गैलन में एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। ये अमेरिका का है, यूएस गैलन में होता है। एक यूएस गैलन में होता है 3.785, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा गैलन? यूएस गैलन। एक दूसरा गैलन है यूके गैलन, जिसको, ठीक है ना, इंपीरियल गैलन कहते हैं। यूके गैलन यूनाइटेड किंगडम का है, उसको इंपीरियल गैलन भी कहते हैं। उसमें लगभग 4.5 लीटर होता है। यूनाइटेड किंगडम का जो एक गैलन होता है उसमें लगभग कितना लीटर होता है? 4.5 लीटर होता है। लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम वाला उतना पॉपुलर नहीं है, ये ज्यादा पॉपुलर है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसमें एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। साथ में एक और चीज याद रखिएगा कि जो एक गैलन होता है इसमें 4 क्वार्ट होता है। कितना क्वार्ट होता है? 4 क्वार्ट्स होता है, 4 क्वार्ट होता है। ठीक है, QUART। ठीक है, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना कि 4 क्वार्ट में कितना लीटर होगा? 3.785 लीटर होगा, लिख सकते हैं ना। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, और एक गैलन में कितना क्वार्ट होता है? 4 क्वार्ट होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक गैलन में 3.785 लीटर है, एक गैलन में 4 क्वार्ट है, तो 4 क्वार्ट में कितना लीटर होगा? 3.785 लीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 4 क्वार्ट में 3.785 लीटर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं
3.785 गुने 1 लीटर, 3.785 गुने 1 लीटर। और अभी आप पढ़े हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 क्वाट में कितना मिलीलीटर होगा? 3.785 गुने 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आप 4 क्वाट में कितना मिलीलीटर होगा? 4 क्वाट में इसको आप गुना करिए, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे बट्टा में 1 होगा और जितना आगे अंक है उतना ही जीरो देते हैं। तो कितना अंक है आगे? 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3785 मिलीलीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुने 1 क्वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 क्वाट में 4 गुने 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर होगा? 3785 मिलीलीटर। तो यहाँ से 1 क्वाट में आपको कितना मिलीलीटर आ जाएगा? 3785 बट्टा में 4 मिलीलीटर। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? 1 वाट में कितना मिलीलीटर आ जाएगा? 3785 बट्टा 4 मिलीलीटर। इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 नवा 36, 1 8, 4 चौके 16, 2 5, 4 छक 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पचे 20। ठीक है ना? लगभग 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर आता है? 946 मिलीलीटर आता है। मतलब 1 लीटर, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बच्चों? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। लेकिन 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर है? 946.25 मिलीलीटर है। मतलब ये 1000 मिलीलीटर से कम है। मतलब जो 1 लीटर होता है उसे 1 क्वाट कम होता है। कभी कभी सवाल आता है कि 1 क्वाट ज्यादा बड़ा है, 1 क्वाट ज्यादा बड़ा है, 1 क्वाट ज्यादा बड़ा है कि 1 लीटर ज्यादा बड़ा है? 1 क्वाट ज्यादा बड़ा है कि 1 लीटर ज्यादा बड़ा है? तो अब तो आप निकाल सकते हैं कि 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर होता है। एसएससी में एक बार पूछा गया था, 1 क्वाट ज्यादा बड़ा है कि 1 लीटर ज्यादा बड़ा है? तो 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर है? 946.25 मिलीलीटर। इसमें कितना मिलीलीटर है? 946.25 मिलीलीटर। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर है? 1000 मिलीलीटर। तो कौन बड़ा है? 1 लीटर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी तक हम बताएं कि 1 गैलन जो होता है, विशेषकर यूएस वाला, उसमें कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। उसी तरह से 1 गैलन में कितना क्वाट होता है? 4 क्वाट होता है। कितना क्वाट होता है? 4 क्वाट। 4 क्वाट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 क्वाट में इतना लीटर होता है, तो इतना गुने 1 लीटर। इस तरह से 1 क्वाट में कितना लीटर, कितना मिलीलीटर आ गया? 946.25 मिलीलीटर। और 1 वाट छोटा होता है 1 लीटर से, बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि 1 वाट में 946.25 मिलीलीटर होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम को मेजर करने का एक अगला यूनिट होता है, जो कि क्रूड ऑयल, जो भी पेट्रोलियम होता है उसको मेजर किया जाता है बैरल। क्या होता है? बैरल। जो एक बैरल होता है, एक बैरल जो होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, 158.9, लगभग 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। या फिर दूसरा ऐसे कह सकते हैं, लगभग 42 गैलन होता है, लगभग 42 गैलन होता है। ध्यान से देखिए, एक बैरल जो क्रूड ऑयल होता है, एक बैरल जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, ठीक है, उसमें कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। ये यूएस का है, ये भी ठीक है ना, वही ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, यूएस यूके में भी इतना है, लेकिन जो यूके वाला गैलन है उसमें लगभग 4.5 लीटर होता है। ठीक है ना, तो एक जो एक बैरल में 42 गैलन आ रहा है वो कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जैसे जो यूएस वाला जो 1 गैलन है उसमें 3.785 लीटर है। ठीक है, तो 3.785 को 42 से गुना करिएगा तो लगभग उतना के बराबर आ जाएगा। लेकिन जो यूके वाला गैलन है वो 4.5 लीटर होता है, तो 42 गैलन से कम आ जाएगा, लगभग 35-36 गैलन आता है। ठीक है, उतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है, और इसी को, इसमें कितना गैलन होता है? 42 गैलन होता है। फिर से एक बैरल में 159 लीटर होता है, 42 गैलन होता है। उसी तरह से आयतन को मापने का अगला जो इकाई होता है, जो अगला यूनिट होता है, वो आउंस होता है। ठीक है ना, एक औंस, एक औंस। ठीक है ना, एक औंस, एक औंस में लगभग 29.5 मिलीलीटर होता है, 29.5 मिलीलीटर होता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं
आप 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन आप लीजिएगा तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 10 गुने 10 गुने 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को 1000 से गुना करिएगा तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा? 1000 लीटर। तो इसी को हम 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 1000 लीटर। इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई बर्तन आएगा तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर आएगा। फिर हम क्या बताएं कि वॉल्यूम मापने का अलग अलग दुनिया में यूनिट प्रचलित है, ठीक है। जैसे अमेरिका में है 1 गैलन। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर। इसमें 4 क्वाट होता है और 1 क्वाट में कितना मिलीलीटर हुआ? 946.25, लगभग 946 मिलीलीटर होता है। 1 क्वाट बड़ा होता है कि 1 लीटर बड़ा होता है? 1 लीटर बड़ा होता है क्योंकि इसमें 1000 मिलीलीटर होता है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, एक बैरल में 159 लीटर होता है, लगभग 42 गैलन होता है और 1 औंस में लगभग 29.5 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। जो पदार्थ का गुण है, जिसमें पहला है, जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है। आप 2 बीकर ले लीजिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि 2 बीकर ले लेते हैं। दोनों बीकर में आप पानी भर दीजिए। मान लेते हैं कि दोनों बीकर में हम 100-100 मिलीलीटर हम पानी भर दिए। कितना पानी भर दिए? 100-100 मिलीलीटर। कितना भर दिए पानी बच्चों? 100 मिलीलीटर। इसमें भी 100 मिलीलीटर भरे हैं और इसमें भी कितना पानी भरे हैं? 100 मिलीलीटर। इसमें भी कितना पानी भरे हैं? 100 मिलीलीटर, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए कि 1 चम्मच चीनी डालिए। 1 चम्मच चीनी, ठीक है। और इसमें क्या करिए कि 1 चम्मच नमक डालिए। 1 चम्मच नमक डालिए। द मोमेंट यू पोर शुगर इनटू द वाटर, जैसे आप चीनी को इसमें घोलते हैं, चीनी को इसमें डालते हैं, क्या होता है कि ये इसका जो लेवल है, ये जो 100 मिलीलीटर है, कितना है? 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो जैसी चीनी इसमें आएगा, इसका लेवल, पानी का लेवल तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। पानी का लेवल ऊपर उठेगा ना, चिनिया इसमें आएगा तो पानिया थोड़ा सा ऊपर उठेगा ना, जरूर उठेगा। तो मान के चलते हैं कि पानी का लेवल 5 मिलीलीटर ऊपर उठ गया, मतलब 105 मिलीलीटर पे आ गया। कितना पे आ गया? 105 मिलीलीटर पे आ गया। उसी तरह से नमक इसमें डालेंगे तो ये पानी का लेवल यहाँ भी थोड़ा सा उठेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये भी 105 मिलीलीटर पे आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही चम्मच, ये जो चीनी है इसमें जब घुल जाता है, नमक इसमें घुल जाता है, ये जो पानी का लेवल जो 105 मिलीलीटर पे था, पानी का लेवल जो 105 मिलीलीटर पे था, वो धीरे धीरे फिर से वापस कितने पे आ जाता है? 100 मिलीलीटर पे आ जाता है। कितने पे आ जाता है? 100 मिलीलीटर पे आ जाता है। वापस 100 मिलीलीटर पे आ जाता है। अब आप सोचिए कि अगर पदार्थ कण से मिलकर नहीं बना होता, ठीक है, पदार्थ कण से मिलकर नहीं बना होता, या जो कण है वो सतत होता, मतलब कि कंटिन्यूअस एक ही तरह का कण होता, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो मतलब कि पानी का लेयर है फिर से वापस आ जाता? नहीं आता। ध्यान दीजिए, जैसे चीनी है, चीनी का कण है, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना छोटा छोटा कण है, बहुत सारा कण है उसमें डाले हैं, वो कण समझ है ना, जो बड़ा कण जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कण को डालते हैं तो पानी का लेवल यहाँ से बढ़कर यहाँ आ जाता है, ठीक है। अगर वही चीनी का कण बहुत सारे कण से मिलकर नहीं बना होता है, ये चीनी का कण, इसमें एक्चुअल में हजारों लाखों कण होता है, करोड़ों कण होता है इस एक चीनी के कण में, ठीक है। अगर ये हजारों लाखों कण से मिलकर नहीं बना होता तो चीनी इसमें जाता, जाने के बाद अगर चीनी को घोलने का भी प्रयास करते तो ये पानी का लेवल जो बढ़ा था वो नीचे नहीं आता। पानी का लेवल नीचे इसलिए आ रहा है कि चीनी घुल गया है, ठीक है ना। चीनी क्या हो गया है? घुल गया है। किसमें घुल गया? पानी में घुल गया है। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि पानी का जो कण होता है, पानी के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। पानी के कण के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पानी के कण के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पानी के कण के बीच में क्या होता है बच्चों?
रिक्त स्थान होता है। और चीनी के जो लाखों करोड़ों कण हैं इसी रिक्त स्थान के बीच में जाकर अपना जगह ले लेता है, ठीक है ना, इसी में जाकर फिट हो जाता है। देख रहे हैं ना, इसी के बीच में क्या हो जाता है, जाकर इसी जो रिक्त स्थान में है इसी में जाकर ऑक्यूपाई हो जाता है, इसी में जाकर बैठ जाता है। तो क्या होता है कि पानी का लेवल तो बढ़ता है, चिनिया डालते हैं तो, लेकिन फिर से जब ये घुल जाता है, मतलब ये जो कण है, एक बड़ा कण चिनिया का जो हम देखते हैं, वो लाखों करोड़ों कण में टूटने के बाद ये जो पानी के बीच में जो जगह है, इसके बीच में जो रिक्त स्थान है, इसी के बीच में जाकर क्या हो रहा है, फिट हो जा रहा है। तो पानी का लेवल शुरुआत में तो बढ़ता है, लेकिन फिर जैसे ही ये छोटा छोटा लाखों कण में टूटता है, तो फिर से ये वापस क्या आ जाता है, वापस पानी का लेवल उतना ही पे आ जाता है। कितना पे आ जाता है, 100 मिलीलीटर पे। उसी तरह से नमक का कण फिर से क्या होता है कि घुलता है जैसे ही, तो क्या होता है कि पानी के कण के बीच में आ जाता है, नमक का छोटा छोटा कण, वो कण नहीं जो हम देख रहे हैं, वो जो घुलने के बाद जो बहुत छोटा छोटा कण है, वो किसके बीच में आ जाता है, पानी के कण के बीच में आ जाता है। तो पानी का लेयर तो ऊपर जाता है, 105 मिलीलीटर तक जा रहा है मान लेते हैं, लेकिन फिर से वापस कहां तक आ जा रहा है, 100 मिलीलीटर पर ही आ जा रहा है। कहां जा रहा है, 100 मिलीलीटर के बाद ही 100 मिलीलीटर पे ही आ जा रहा है। अगर ये एक ही प्रकार का कण होता, अगर ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार का चीनी कण होता, ठीक है ना, या बहुत सारा कण से मिलकर नहीं बना होता है, अगर नहीं बनता तो चीनी घुलबे नहीं करता। अब सोचिए, चीनी का कण है, इसका लाखों छोटा छोटा कण नहीं होता, ये चिनिया के कणवा जो दिखाई देता है ना, उसका लाखों कण नहीं होता, एक ही कण होता, ठीक है ना, एक कण या दो कण होता। तो आपको लग रहा है कि चिनिया इसमें घुलता, नहीं घुलता, कभी भी नहीं घुलता। उसी तरह से नमक का छोटा कण है, ठीक है ना, उसके भी हजारों लाखों कण नहीं होते, तो आपको क्या लग रहा है कि नमकवा एकरा में घुलता, नहीं घुलता। मतलब न तो चीनी इसमें घुल पाता, न तो नमक इसमें घुल पाता। इसका मतलब जो पानी का लेवल बढ़ा है, वो पानी का लेवल बढ़ा ही रह जाता, पानी का लेवल कम नहीं होता। और यहाँ पे नमक का में, यहाँ पे जो पानी का लेवल बढ़ा है, ये भी बढ़ा रह जाता, ये भी लेवल कम नहीं होता। लेकिन हम दोनों केस में देख रहे हैं कि पानी का लेवल वापस से उतना ही आ जा रहा है जितना पहले था, पानी का लेवल उतना ही आ जा रहा है जितना पहले था। इसका मतलब चीनी और नमक का बहुत सारे कण है, इसका मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ बच्चों कणों से मिलकर बना होता है। अगर कण नहीं होता, जितना बड़ा देख रहे हैं चीनी उतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा नमक देख रहे हैं उतना ही बड़ा होता है घुलने के बाद भी, तो एक्चुअल में घुलता ही नहीं। ये जो लेवल पानी का 105 मिलीलीटर है, 105 मिलीलीटर रहता है, इससे कम नहीं होता। ये जो पानी का लेवल यहाँ 105 मिलीलीटर देख रहे हैं, या 110 मिलीलीटर, जो भी आप मान लीजिए 104 मिलीलीटर, वो उतना ही रहता, उससे पानी का लेवल कम नहीं होता। समझ है ना। अगर ये कण से मिलकर नहीं बनना होता, या इसमें बहुत कम कण होते, या उतना ही बड़े बड़े पार्टिकल्स होते, बड़े बड़े कण होते जितना आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें जाता है, घुलता नहीं घुलता। दूसरा, अगर ये कण बहुत बड़े बड़े होते हैं जितना चीनी दिख रहा है, तो पानी के कणों के बीच में जगह होता है, ये कणवा के जगह के बीच में आ पाता, कभी भी नहीं आता न। इस एक पानी के कण, देखिए पानी के कण के बीच में किसके कण आ गए हैं, चीनी के कण आ गए हैं, और इसमें पानी के कण के बीच में किसके कण आ गए हैं, नमक के कण आ गए हैं। फिर से इसमें पानी के कण के बीच में क्या आ गए हैं, पानी के कण के बीच में कौन सा कण आ गए हैं, चीनी के कण आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए लेवल ऊपर गया था, तो फिर से लेवल उतना ही पे आ गया जितना पर पहले था। अगर यही कण बहुत बड़ा होता, यही कण बहुत बड़ा होता, ध्यान दीजिए, यही कण, ठीक है ना, इसको आप तब पता चलेगा जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा। तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर कण बहुत बड़ा होता है, जितना बड़ा चीनी होता है उतना ही बड़ा, तो उसको देखिएगा तो इतना बड़ा होगा। पानी के कण देख रहे हैं तो बहुत छोटा है, तो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा कण को इसमें घुसाया जा सकता है, नहीं। इतना बड़ा कण को इसमें फिट कराया जा सकता है, जगह में नहीं कराया जा सकता है, नहीं ना कराया जा सकता है। जैसे अगर भतुआ बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा भतुआ को चूड़ी में घुसाया जा सकता है, नहीं। चूड़ी होगा ना, बड़का भतुआ, भतुआ पता है ना, पीठा, ठीक है। बड़का भतुआ के आप कोशिश करिए कि चूड़ी में घुसाने के लिए, आप घुसा सकते हैं, नहीं घुसा सकते हैं। उसी तरह से अगर ये बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर नहीं बना होता, ये चीनी हजारों लाखों करोड़ों कण नहीं होता, ये बहुत बड़ा कण होता। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये पानी के बीच में जो जगह है, रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के बीच में नहीं आ पाता, रिक्त स्थान के बीच में नहीं आ पाता। इसका मतलब चीनी पानी में नहीं घुल पाता, नमक पानी में नहीं घुल पाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो पानी का लेवल था पहले 100 मिलीलीटर, यहाँ भी 100 मिलीलीटर,
ये बढ़ता है क्योंकि शुरुआत में कण बड़ा बड़ा होता है और वही कण बाद में हजारों लाखों करोड़ों कण में टूट जाता है और वो कण जो है, एक जो कण है पानी के कण, इसके बीच में आ जाता है। नमक के कण भी और चीनी के कण में भी, चीनी के कण भी इसके लिए ये दोनों के रिक्त स्थान के बीच में आ जाता है, तो जो लेवल ऊपर जाता है वही पानी का लेवल बच्चों नीचे आ जाता है। ठीक है ना। अगर कण बहुत बड़ा होता है, कोहड़ा, कोहड़ा, बड़ा साइज कोहड़ा, ठीक है ना, वो कोहड़ा को आप छोटा सा लोटा देखें, ग्लास देखें है ना, वो कोहड़ा को ग्लास में हटाइए, हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। बढ़ता कोहड़ा ग्लास में हटेगा? नहीं हटेगा। तो ये कणवा अगर बहुत बड़ा होता तो ये दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बीच में बच्चों नहीं आ पाता। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कंटिन्यूअस कण से नहीं बना होता है। एक ही प्रकार का कंटिन्यूअस कण से बना होता, ये अलग अलग तरह का कण होता है, छोटा 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 छोटा, ठीक है ना। अगर एक ही प्रकार का बड़ा सा कण होता तो इसके बीच में नहीं आ पाता और चीनी घुलबे नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है बच्चों। पदार्थ किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।